गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब। तो सुबह का टाइम है और मेरे साथ पी लीजिए ग्रीन टी। मैं पी रही हूँ ग्रीन टी अभी। फैट बहुत चढ़ गया है मुझ पर, ये देखिए डबल चिन भी हो गई है, जिस वजह से अब मैं बहुत केयर करने लगी हूँ अपनी, ताकि मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊँ, पतली। और यहाँ पर पार्सल आ गया है सुबह सुबह, जो कि मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाया था, उनको पता नहीं था। और इसे खोल कर देख रहे हैं वो खुद ही। मैंने उनको बोला आपके लिए सरप्राइज़ है। और मैंने ना उनके लिए घर पहनने के लिए चप्पलें मंगवाई थी, क्योंकि उनकी चप्पल जो है वो बहुत जल्दी ही घिस जाती है, जिस वजह से वो स्लिप करने का बहुत डर रहता है फिर। इसलिए मैंने उनके लिए ये चप्पल मंगवाई है फ्लिपकार्ट से। 350 के आसपास थी ये। कंपनी की है चप्पल, बहुत बढ़िया है। इनको भी बहुत पसंद आई, बहुत लाइट वेट है और इनको पसंद भी बहुत ही आई है। मुझे उम्मीद थी कि इनको पसंद आएगी। आपको तो पता ही है इनकी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगर ये गिर जाएं तो फिर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से इनको महीने में 2 बार जो है अपनी चप्पल जो है वो चेंज करनी ही पड़ती है, वो लाजमी ही है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी के लिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। और 1 कटोरी जो है वो मैक्रोनी मैंने ले ली है। और एक तरफ जो है मैं तड़का तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का ऑयल, और उसमें थोड़े से मैंने डाल दिए है प्याज, बड़े बड़े कट करके। बड़े बड़े प्याज ही हमें अच्छे लगते हैं मैक्रोनी में। और उसी के साथ जो मैक्रोनी है वो हमारी उबल रही है। और इसी के साथ मैंने टमाटर और जो मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी मैंने वो डाल दी है। और बस इसको थोड़ा सा गला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगी। थोड़ा कम नमक डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि ये हमें जो है वो सॉस के साथ मैक्रोनी खानी है तो उसका टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। तो तड़का तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। बस हमने पूरी तरह जो है वो प्याज को और तड़के को नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा ही रखना। और यहाँ पर मैक्रोनी जो है वो उबल गई है। बस इसी स्टेज में हम जो है वो मैक्रोनी तड़के में डाल लेंगे। मिर्ची जो है मैंने टमाटर के साथ ही डाल दी थी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी मिर्ची खाते हो वो आप खा सकते हो। सॉरी मैंने बताया नहीं जल्दी में, क्योंकि जल्दी में ये मैं वीडियो बना रही थी। तो आप मैक्रोनी देख लीजिए, एकदम खिला खिला एक पीस बना है, बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। तो इसके पीछे का राज ये है कि जब भी आप मैक्रोनी को उबालें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें और थोड़ा सा नमक डाल लें, तो आपकी मैक्रोनी कभी भी ऐसे जुड़ेगी नहीं और ऐसे ही खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। और आ जाइए, ये देख लीजिए साथ में मैंने सॉस ले ली है। तो अभी हम मैक्रोनी खाएंगे। अफरीन पोता जो सोना नहीं हो, 12 बज गया। तेरा रोज का ही काम हो गया है। बॉर्नवीटा ला दूध बना के दमा। पीना दूध।
ये देख लीजिए, रात के 12 बज गए हैं। अफरीन के पापा सो चुके हैं और इस लड़की को नींद नहीं आ रही। क्या करें, अब ये जाग रही है तो मुझे भी जागना पड़ेगा मजबूरन। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जो व्लॉग है वो मैं कल ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि रात को बहुत लेट हो गई थी और अफरीन सो नहीं रही थी, तो इस वजह से अब सुबह का मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और इसी के साथ जो है वो आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। ये जहाँ पर मैंने दाल बनाई है और ये दाल जो है वो बिना तड़के की मैं अफरीन के लिए निकाल रही हूँ। और ये दाल बनाई है मैंने साबुत मसर की, बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आज दाल चलेगी। दाल के साथ चपातियाँ, इसके पापा के लिए परांठी बनाऊंगी और मैंने अपने लिए चपाती बनानी है। और ये देख लीजिए दाल कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में भी, बनी भी बहुत टेस्टी थी। ये दाल ना मेरी फेवरेट है, साबुत मसर। तो बस दाल बन चुकी है। सुबह का जो मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसमें धनिया और मैंने जो है गरम मसाला डालना है और यहाँ पर मैंने डाल दिया गरम मसाला। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैं जो है हरा धनिया भी डाल दूँगी। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है दालों में, सब्जियों में। हमारे तो बिना हरे धनिए के कोई भी दाल खाई नहीं जाती, तो हम सब बहुत पसंद करते हैं हरा धनिया। इसके बिना तो कोई दाल सब्ज़ी हमारी कंप्लीट ही नहीं होती। तो और यहाँ पर जो है कल की मैकरोनी थोड़ी सी बच गई थी क्योंकि मैंने खाई नहीं थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है। और इसके पापा ने जितनी खानी थी वो खा ली, बाकी मैंने ऐसे ही रख ली थी। अब इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी और बाकी सारे के सारे बर्तन जो है मैंने धोने हैं। सुबह सुबह जो है वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से अब जो है मुझे सारा सामान समेटना है। दाल बन गई है मेरी, चपातियाँ मैंने बना ली है। अब जो है मैंने बर्तन सारे धुलने हैं और मैंने घर की सफाई करनी है। और ये देखिए कितने बर्तन हो गए हैं सुबह सुबह ही ज़्यादा काम होता है। फिर दोपहर को जैसे फ्री बैठ जाओ, फिर कोई इतना काम नहीं होता है। सुबह सुबह सारा काम ख़त्म हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती सारा दिन। और आपको तो पता ही है सुबह सुबह हम गृहिणियों को जो घर के काम है वो कितने ज़्यादा होते हैं, इतनी भाग दौड़ होती है कि बस सारा टाइम हमारा जो है घर के काम में निकल जाता है। और अभी जो है अफरीन को लेकर उसके पापा घूमने ले गए हैं, इसी वजह से मैं जो है दाल सब्जी फटाफट बनाकर मैं जो है फ्री होने वाली हूँ। क्योंकि अगर अफरीन घर पे होती है तो फिर मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर तो बस बीच बीच में मुझे उसके पास जाना पड़ता है। अभी जो है बस वो जितनी देर बाहर हैं उसको लेकर गए हैं। बस मैंने फ़ायदा उठाना है कि वो जब तक बाहर हैं तब तक कि मैं सारा घर का काम एकदम से निपटा लूँ और जल्दी से फ्री हो जाऊँ। क्योंकि फिर सारा दिन मुझे अफरीन के साथ ही रहना होता है। अगर उसको मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जो कि भी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से इसके पापा बोल रहे हैं कि मैं इसको घुमा लाता हूँ और जब तक कि तुम सारे काम कर लो घर के, फिर ना एक टेंशन फ्री होके बच्चे के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो जैसे भी हो। वरना अगर घर का काम पड़ा रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है, बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते हैं और घर का काम भी नहीं मुकता है जल्दी। तो इसलिए सुबह सुबह सारा काम मुक जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी मेरे बर्तन जो है वो धुल गए हैं सारा काम मेरा हो गया तकरीबन। बस मैंने झाड़ू पोछा करना है, वो तो बस मेरे बाएं हाथ का ही खेल है। एक बार लग जाऊं अगर मैं काम करने तो फिर मैं बस फटाफट से कर लेती हूँ वो काम सारे। इतनी स्पीड तो हो ही गई है अब काम में। पहले मुझे बिल्कुल भी काम नहीं आते थे घर के, बिल्कुल भी काम नहीं करती थी मैं घर के, क्योंकि मैंने कभी किए नहीं थे। तो अभी धीरे धीरे खुद कर करके आदत जो है वो हो गई है। घर के सारे काम अब तो मैं बस जल्दी से निपटा ही लेती हूँ। अब मुझे काम की कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे तकरीबन घर के सारे काम करने आ गए हैं। शादी से पहले मुझे कोई भी काम घर का नहीं करना आता था क्योंकि मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं और मेरी मम्मी ने कभी मुझे घर का काम करने ही नहीं दिया था।
जिस वजह से मुझे शादी के बाद जो है बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि शादी के बाद जो है मुझे काम बिल्कुल भी नहीं आता था। कोई सब्जियां दालें वगैरह इतनी अच्छी खास मुझे कभी बनाई नहीं थी, तो आती नहीं थी, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई घर के काम करने में। लेकिन अब तो मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ कि जितना मर्जी काम करवा लो मुझसे, बस फटाफट से कर दूँगी मैं। चलो, यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा काम जो है ख़त्म हो गया। मैंने बर्तन कर लिए हैं सारे और अफरीन भी आ गई है। तो अभी जो है वो अफरीन को मैं उसके लिए जो दाल निकाली थी मैंने वो पिला रही हूँ, क्योंकि ये अगर कुछ वो थोड़ा बहुत खा लेती है तो फिर इसका पेट थोड़ा सा भर जाता है, तो फिर बार बार दूध नहीं मांगती। तो अभी ये बड़ी भी हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत इसको कुछ खिलाती ही रहूँ, कुछ ना कुछ अब मैं इसको देती ही रहती हूँ कि ये कुछ ओपरा भी खाती रहे। तो ऐसी दालें निकाल कर अब जब मैं इसको पिलाती हूँ तो इसको टेस्टी लगती हैं। अब ये खाने पीने लग गई है, अब इसको भूख लग रही है, क्योंकि पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि ये पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती थी, बस दूध ही पीती थी, दूध ही पीती थी, कोई रोटी नहीं खाती थी, कोई सब्जी दालें कुछ भी नहीं खाती थी, फल फ्रूट। अब तो जो धीरे धीरे अब इसको टेस्ट का इतना पता लगने लगा है कि अब ये खाने लग गई है। तो आधी से ज़्यादा जो मेरी टेंशन है वो इसकी ही थी कि ये कुछ खाती नहीं है। माँ बाप को बस बच्चों की टेंशन होती है कि वो खाने पीने अच्छे से लग जाएं, बस उनको और क्या चाहिए। और अब इतनी खुश हूँ कि ये थोड़ा बहुत खाने लग गई है, तो मुझे इसकी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हुई है कि अगर मुझे आधे घंटे के लिए कोई काम करना भी है, घंटे के लिए, तो इसके पापा जो है वो इसे कुछ ना कुछ खिला देंगे तो वो ये खा लेगी। तो ओके जी, हेलो। तो दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी जो है मेरा टाइम हो गया है कपड़े धोने का। और ये हमने जो है वॉशिंग मशीन ली है और मैं पहली बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ, तो इतना मज़ा आ रहा है मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े, मतलब वॉशिंग मशीन धो रही है कपड़े, मैं तो नहीं धो रही हूँ खैर। लेकिन हाँ, मुझे इतनी खुशी है, मैंने जो है वॉशिंग मशीन ली है तो पहली बार ली है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो है कपड़े सुखाने की कोई टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पर ये देख लीजिए अफरीन खेल रही है, इसको खेलने में बिज़ी किया है, तभी जाकर मैं जो है कपड़े धो रही हूँ। हाय। तो और यहाँ पर जो है शाम का टाइम है और हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, लाओ पिनाज, और अफरीन के पापा उसको खिला रहे हैं। और जब तक भी पिज़्ज़ा नहीं आता वो तब तक इसको घुमा रहे हैं। और इसी के साथ आज के व्लॉग की समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। गुड बाय। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।